कहानी की शुरुआत होती है कनाडा में, जहां आबादी बढ़ने की वजह से सरकार ने एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर बैन लगा दिया था। किसी को भी दूसरा बच्चा पैदा करने की इजाजत नहीं थी, चाहे उनका पहला बच्चा मर ही क्यों न जाए। इस कानून को जो नहीं मानता उसे सजा के तौर पर देश की अनोखी तरीन जेल में भेज दिया जाता। कनाडा और यूएस के बॉर्डर पर टाइट सिक्योरिटी थी, जहाँ अच्छी तरह तलाशी लेकर ही लोगों को आगे जाने दिया जाता। वहीं कार में एक बंदा जॉन, जो एक फौजी हुआ करता था, अपनी पत्नी कैरन के साथ था। कैरन ने अपने कोट के नीचे एक मैग्नेट वेस्ट पहनी हुई थी। असल में वो प्रेग्नेंट है और बहुत दूर जाकर अपने दूसरे बच्चे को जन्म देना चाहती है। इस वेस्ट की मदद से चेकिंग के दौरान उसकी असलियत सामने नहीं आएगी। जब फौजी उनके सामान की तलाशी ले रहे थे तो एक लड़की को प्रेग्नेंट होने की वजह से अरेस्ट कर लिया गया, जिससे कैरन और भी डर गई, लेकिन उसकी पहनी हुई मैग्नेट वेस्ट ने उसे बचा लिया। उनके बाहर आने के बाद एक सिपाही की नजर मैग्नेट वेस्ट पर पड़ गई और कई सारे सिपाही उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे भागने लगे। जॉन ने अपने बच्चे और अपनी पत्नी को बचाने के लिए कैरन को वहाँ से भाग जाने का कहा, जबकि वो खुद वहीं रुककर फौजियों को रोके रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन को बंदी बनाकर बाकी कैदियों के साथ एक जेल में ले जाया जा रहा था, जिस जेल का नाम है फोर्ट्रेस। ये देश की एक हाई टेक्नोलॉजी कंट्रोल जेल है, जिसे एक रेगिस्तान के बीचों बीच बनाया गया था। वहाँ से किसी का बच निकलना नामुमकिन था। जब कैदी अंदर पहुंचे तो गार्ड्स ने उनको नंगा करके पूरी तरह चेकिंग की। इसके बाद सभी कैदियों को एक कमरे में ले जाया गया और वहां उनके पेट में एक हाई टेक ट्रैकर डाला गया। अगर कोई कैदी जेल के नियमों को तोड़ेगा तो ये सिस्टम एक्टिवेट होकर उनका पेट फाड़ देगा। डायरेक्टर पो ने सबसे कहा कि अगर कोई कैदी येलो लाइन से बाहर जाएगा तो उसके पेट में जोरदार दर्द होने लगेगा और रेड लाइन से बाहर जाते ही उसकी मौत हो जाएगी। एक कैदी घबराकर येलो लाइन के बाहर चला गया और अचानक पेट में सख्त दर्द होने की वजह से नीचे गिर गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसने गलती से रेड लाइन भी क्रॉस कर दी। तो उसी समय उसका पेट तेजी से फूलने लगा और कुछ ही पलों में धमाके से फट गया। इसके बाद सभी कैदी लिफ्ट से अंडरग्राउंड लाइन में पहुंचे, जो जमीन से काफी नीचे थी। जॉन को नीनो नाम के एक कैदी के साथ Z10 नाम का एक रोबोट एक सेल में लाया। कैदियों को बाहर जाने से रोकने के लिए सभी सेल्स के बाहर लेजर बीम लगाई गई थी। जॉन वहां डी-डे और इब्राहिम से भी मिला। रात को सोने से पहले इब्राहिम ने जॉन को चेतावनी दी कि गलती से भी रात को कोई सपना ना देखे। सबके सोने के बाद जेड वहां चेकिंग के लिए आया। वो जॉन का दिमाग स्कैन करके उसके सपने तक पहुंच गया। जॉन सपने में अपनी पत्नी कैरन को देख रहा था और अपने मॉनिटरिंग रूम से पो ने भी जो का ये ख्वाब देखा और उसकी नजरें कैरन पर टिकी रही। क्योंकि वहां किसी को सपना देखने की इजाजत नहीं थी तो पो ने जॉन का सिक्योरिटी डिवाइस ऑन कर दिया और जोरदार दर्द से वो नींद से उठ गया। अगले दिन मजदूरी करते वक्त मिडॉक्स नाम के आदमी से प्यार करता हूँ टाइप के कैदी ने मीनू का गलत फायदा उठाना चाहा। जॉन तुरंत उसे बचाने पहुंचा तो जेड ने तीनों के पेट में लगी डिवाइस को ऑन करके तीनों को रोक दिया, जिसके बाद तीनों को एक लेजर सेल में रखकर पूछा गया कि आखिर शुरुआत किसने की थी। नीनो मैडॉक्स से बहुत ज्यादा डरता था, इसलिए वो चुप रहा। अपने दोस्त को बचाने के लिए जॉन ने लड़ाई का सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। इसके बाद जॉन को पो के कैबिन में ले जाया गया, जहाँ वो कैरन को नहाते हुए देख रहा था। खुलासा होता है कि कैरन भी पकड़ी गई थी और उसे भी जेल में बंद कर दिया गया था। पो ने जॉन और कैरन को बेरहमी से टॉर्चर करना शुरू कर दिया और दोनों दर्द से कराने लगे। बाद में इब्राहिम ने बताया कि फ्लोर ए और फ्लोर बी में सभी औरतों को रखा गया है, कैरन भी वहीं होगी। कैरन के साथ एक और प्रेग्नेंट औरत भी थी। जैसे ही उसे दर्द हुआ तो गार्ड उसे जबरदस्ती पकड़ कर ले गए। वहाँ हर एक औरत प्रेग्नेंट थी। वहीं कैरन को एहसास हुआ कि नए पैदा होने वाले बच्चों के साथ कुछ न कुछ जरूर गलत किया जा रहा है। और उधर दूसरी तरफ आदमियों की जेल में मैडॉक्स ने जॉन पर हमला कर दिया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। कैरन अपने फ्लोर से जॉन को देखकर हैरान रह गई। मुकाबला बहुत टक्कर का हो रहा था, लेकिन अचानक जॉन ने मैडॉक्स को ऊंचाई से नीचे धकेल दिया। मैडॉक्स ने किसी तरह किनारे को पकड़कर अपनी जान बचाई। पो ने ऑफिस में बैठकर जॉन को ऑर्डर दिया कि मैडॉक्स को खत्म कर दे, लेकिन जॉन ने उसकी बात ना मानते हुए मैडॉक्स को ऊपर खींचकर उसकी जान बचा ली। गुस्से में आकर पो ने मैडॉक्स के पेट में लगे डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया, जिसकी उसका पेट धमाके से फट गया। इससे पहले कि गार्ड्स उसे पकड़ कर ले जाते, जॉन ने बड़ी चालाकी से मैडॉक्स का डिवाइस नीनो को दे दिया। इसके बाद कैरन को एक कमरे में लाया गया, जहां जॉन एक बहुत बड़ी गोल मशीन के साथ बंधा हुआ था। इस कमरे का नाम है माइंड वाइप चैम्बर। पो ने कैरन को जॉन को समझाने के लिए भेजा था, लेकिन कुछ ही देर के बाद गार्ड उसे बाहर खींच कर ले गए और फिर मशीन जोर जोर से घूमने लगी, जिससे जॉन का दिमाग गड़बड़ी करने लगा। ये पो का ऑर्डर ना मानने की सजा थी।
जॉन के दिमाग में ट्रेनिंग और उसकी शादी की पुरानी यादें घूमने लगी। 3 दिन बाद पो ने कैरन को अपने ऑफिस में बुलाया और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर 3 दिन से जॉन मशीन पर कैसे टिका हुआ था, क्योंकि ज्यादातर लोग तो 1 घंटे में ही मर जाते थे। पो ने कैरन को कहा कि अगर वो जॉन को तलाक देकर उसकी हो जाए तो वो जॉन और उसके होने वाले बच्चे दोनों को छोड़ देगा। अपने पति और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचकर वो ना चाहते हुए भी राजी हो गई। उधर जॉन अपने कैबिन में पहुंचा तो वो एक जिंदा लाश बन चुका था। वो किसी से कोई बात नहीं करता और यूं ही गुमसुम सा पड़ा रहता, यहाँ तक कि उसे किसी भी किस्म का कोई भी दर्द महसूस होना बंद हो गया। कैरन अब पो के साथ रहने लगी थी। एक रात उसने देखा कि पो एक कुर्सी पर कई सारी तारें अपने शरीर के साथ जोड़कर बैठा है। पता चलता है कि पो को मॉडिफाई करके एक एडवांस ह्यूमन बनाया गया था। उसे ना तो कुछ खाने पीने की जरूरत थी और ना सोने की, बस महीने में एक बार उसे ये तारें जोड़कर अमीनो एसिड लेना ही उसकी खुराक है। जेल में पैदा होने वाले बच्चों के साथ भी यही किया जाता है। बहुत सारे ऑपरेशंस करके उन्हें एडवांस ह्यूमन बना दिया जाता है ताकि एक दिन पूरी धरती आम इंसानों से और भूख प्यास से आजाद हो जाए। ये सुनते ही कैरन के होश उड़ गए और दूसरी तरफ अब 4 महीने गुजर गए थे पर जॉन की हालत में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही थी। अब्राहम ने उसे बताया कि अब कैरन का पेट बढ़ने लगा है और जल्द ही उनका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। जॉन ने कोई हरकत नहीं की पर उसकी आंख से एक आंसू जरूर गिरा। उस रात कैरन ने पो को खूब शराब पिलाई और बेहोश कर दिया। फिर वो कंट्रोल पैनल के जरिए जॉन के सपने में पहुंची जहां जॉन अपने बचपन में एक गड्ढे में फंसा हुआ था। कैरन ने सपने में जॉन को गड्ढे से बाहर निकाल दिया, जिससे असलियत में भी जॉन अपनी असली हालत में लौट आया। उसके साथी उसे ठीक देखकर बेहद खुश हुए। जॉन ने कैरन के साथ जेल से भागने के लिए अब्राहम की मदद मांगी, जिस पर अब्राहम ने हाँ कर दी। जॉन के ठीक होने की खबर सुनकर कैरन बहुत खुश हुई। बाद में नीनो ने जॉन को वो सिक्योरिटी डिवाइस दिया जो उन्होंने मैडॉक्स के शरीर से लिया था। असल में उनका एक और दोस्त डीडे जेल में आने से पहले कंप्यूटर्स में माहिर था। उसने उस डिवाइस का अच्छी तरह से जांच करने का फैसला किया। इसके बाद कैरन ने पो के कैबिन से एक हीरे जैसी दिखने वाली चीज चुरा ली। वो पकड़ी जाने ही वाली थी कि उसने उस चीज को अपने मुंह में छुपा लिया। अगले दिन उसने वो हीरे जैसी चीज अब्राहम को देकर जॉन तक पहुंचाने का कहा। असल में ये हीरे जैसी दिखने वाली चीज पूरी जेल का एक डिटेल्ड नक्शा थी। उन्होंने हिसाब लगाया कि कंस्ट्रक्शन वाली जगह से होते हुए जेल से बाहर निकला जा सकता है। अगले दिन अब्राहम ने हीरे जैसी दिखने वाली चीज को वापस पो के कमरे में रख दिया ताकि किसी को कानो कान खबर न हो। उधर डीडे ने भी पता लगा लिया कि आखिर वो सिक्योरिटी डिवाइस कैसे काम करता है। उस डिवाइस के अंदर एक बहुत ही ताकतवर गरारी जैसा कुछ लगा था। उन्होंने इसका इस्तेमाल करके अपने शरीर के अंदर लगी डिवाइसेस को बाहर निकालने का फैसला कर लिया। उनका ये प्लान कामयाब रहा और सारे सिक्योरिटी डिवाइसेस बाहर आ गए। अगले दिन जेड रोबोट ने पो को बताया कि जेल के अंदर कुछ गड़बड़ी चल रही है। पो ने सिक्योरिटी कैमरास के फुटेज में कैरन को वो लेंस चुराते हुए और अब्राहम को वो लेंस वापस रखते हुए देख लिया। उसके साथ इतना बड़ा धोखा होने से वो गुस्से में आ गया। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, जेड रोबोट ने उसे बताया कि उसकी लापरवाही की वजह से उसे डायरेक्टर की पोस्ट से हटा दिया गया है। उधर जॉन की टीम भागने की तैयारी में लग गई। सबने अपने सिक्योरिटी डिवाइसेस निकालकर कंस्ट्रक्शन एरिया की पाइप पर लगा दिए और आपस में लड़ाई करने की एक्टिंग करने लगे। जैसे ही जेड रोबोट को लड़ाई का पता चला तो उसने डिवाइसेस एक्टिवेट कर दिए, पर उनके सिक्योरिटी डिवाइसेस तो पाइप पर लगे थे, तो उनके जोरदार धमाके से दीवार फट गई और वहां भागने का रास्ता बन गया। पर इससे पहले कि वो वहां से भाग पाते, पो ने पाइप्स के अंदर गर्म हवा छोड़ दी और दूसरी तरफ हाईटेक रोबोट्स ने उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी और अब वो लोग पाइप में ही फंस चुके थे। उनमें से एक कैदी घबराकर वापस जेल में जाने लगा, पर उन रोबोट्स ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। दूसरी तरफ अब्राहम जेल में कैरन को लेने के लिए पहुंचा, लेकिन उसी वक्त पो वहां आ गया और उसने अब्राहम का गला दबाकर उसे मार डाला और गार्ड्स भी कैरन को पकड़ कर ले गए ताकि उसके बच्चे को एडवांस ह्यूमन बनाया जा सके। उधर जॉन की टीम भी एक रोबोट को मार गिराने में कामयाब हो गई। तब उन्हें पता चला कि ये कोई रोबोट्स नहीं है बल्कि एडवांस ह्यूमन ही हैं। जॉन ने उसकी बंदूक उठाई और सबका सामना करते हुए वापस जेल में पहुंचा। आखिरकार सब एक लिफ्ट में चढ़कर ऊपर जाने लगे। उन्होंने पो के कैबिन में जाकर कैरन को ढूंढा। तभी जॉन की नजर स्क्रीन पर पड़ी जहां उसने देखा कि डॉक्टर्स उसके बच्चे को जबरदस्ती निकाल रहे थे। जॉन ने पो को धमकाते हुए कहा कि ऑपरेशन जल्दी बंद करवाए, लेकिन पो अब डायरेक्टर नहीं था, इसलिए अब उसकी कोई नहीं सुनने वाला था। तभी एक रोबोट ने उन्हें पहचान कर उन पर हमला बोल दिया, लेकिन सभी कैदी एक मौका पर वहां से हट गए और गोली सीधी पो को जाकर लगी। उसके मरने के बाद डीडे ने कंट्रोल पैनल से डॉक्टर्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने से पहले ही एक सिपाही ने उसे गोली मार दी। जॉन ने अपने दोस्त की मौत का बदला लिया और डीडे अपनी बची कुची ताकत से जेल की पूरी बिजली को ही बंद कर दिया। डॉक्टर्स रुक गए और पूरा सिक्योरिटी सिस्टम ही बंद हो
हो गया, जिसका फायदा उठाकर सारे कैदी जेल से भाग गए। अब सिर्फ जॉन और लीनो वहाँ पर बचे थे। उन्होंने जाकर कैरन को डॉक्टर से बचाया और जेल के ही एक ट्रक में बैठकर वहाँ से भाग गए। वो तीनों मैक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करके ही जा रुके। अब कैरन बच्चे को जन्म देने ही वाली थी, लेकिन जेल का ट्रक अपने आप चलने लगा। पता चलता है कि ट्रक को अब भी जेल से कंट्रोल किया जा रहा था। उसने नीनो को कुचल कर मार डाला। जॉन उसका सामना करने बाहर गया और कैरन झोंपड़ी में तड़प रही थी। जॉन ने ट्रक को धमाके में उड़ा दिया, लेकिन बदकिस्मती से वो ट्रक सीधा जाकर झोंपड़ी से टकराया और कैरन भी मलबे के नीचे फंस गई। जॉन घबराकर अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, लेकिन सही मौके पर वो वहाँ से निकल गई थी। वो बिल्कुल सुरक्षित थी और उसके हाथ में एक प्यारा सा बच्चा भी था। आखिरकार जॉन और कैरन अपने बच्चे को बचाने में कामयाब हो गए। तो तुम अपने माँ बाप से कितना प्यार करते हो? कमेंट में एक लाइन तो बनती है।